पेपर था। होप आप लोगों को अच्छा हुआ होगा क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया ए सीरीज़ है ये। इसमें से कम जो मैंने आपके ऑब्जेक्टिव्स बताए 5-8 तो सीधे हैं जो मैंने दिए थे। उसके बाद जो मैंने एलॉबरेट किए थे चारों चारों यूनिट्स को, उनमें से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब थोड़ा-सा उनने क्वेश्चन जो जिसने क्वेश्चन बनाया है, उनने थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ किया है। अदर नेम दिया है जैसे बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हुआ तो वो 2-3 क्वेश्चंस है। बाकी आप लोगों को माशाल्लाह मुझे लगता है आप लोगों ने सबों ने बेस्ट किया होगा। तो मैं अब इनके आंसर की आपको दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि आज एजुकेशन का पेपर ए सीरीज से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है एडल्ट एजुकेशन इज गिवन टू द एडल्ट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35। सी पार्ट आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन एडल्ट एजुकेशन इज गिवन ऑन द पार्ट टाइम बेसिस एंड गिवन कंकरेंटली विद वर्क एंड द अर्निंग ऑफ ए लिविंग। ये किसने दिया? S.N. मुखर्जी ने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। इसका आंसर आएगा डेवलपमेंट ऑफ सोशल यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रैक्टिस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स भी आएगा, ओपन यूनिवर्सिटी भी, ओपन स्कूल, ऑल द अबव आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 NLM से मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी मिशन। TLC से स्टैंड फॉर टोटल लिटरेसी कैंपेन। और क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन वाज NLM लॉन्च्ड, वो 1988 में हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इवॉल्व्ड इन एजुकेशन, वो यूनेस्को आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 विच 10 ईयर पीरियड इमर्जड एट इंटरनेशनल डिकेड ऑफ लिटरेसी, 2000 से लेके 2010 तक आएगा। इग्नो वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985। क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन वाज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, ये 1989 में फर्स्ट ओपन स्कूलिंग हुई थी। जो एस्टैब्लिश इसका बेस फाउंडेशन डाली गई थी वो फर्स्ट 1979, लेकिन 79 में फिर भी वो लागू नहीं हुआ। फर्स्ट एस्टैब्लिश हुआ है 1989। फिर उसके बाद 12th क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइलेंट फीचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें लर्नर सेंटर्ड, नॉन फॉर्मल, फ्लेक्सिबल, ऑल द अबव आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मेथड्स ऑफ टीचिंग इन ओपन यूनिवर्सिटी इज, ये डी पार्ट आएगा, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी। इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका नाम BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। नेशनल एडल्ट एजुकेशन जो हुई है October 2 1978 हुआ, 15 का बी पार्ट। और 16 क्वेश्चन नंबर का ऑल द अबव आएगा। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन किनको कहते हैं, 16 का डी पार्ट। 17 क्वेश्चन नंबर IQ 140, उनको एक्सेप्शनली गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आएगा इफ मेंटल एज इज़ 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स व्हाट इज़ IQ लेवल उसकी 120 होगी। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोफाउंड लेवल ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड में किस लेवल की हेयरिंग होनी चाहिए, वो 75 अबव, ए पार्ट आएगा आंसर। IQ का फुल फॉर्म होता है MA/CA × 100। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन और डिफ़िकल्ट फॉर रीडिंग, डिफ़िकल्ट फॉर राइटिंग, ये ऑल द अबव आएगा, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 जो है सोर ग्रेप एटीट्यूड इज रिलेटेड विद प्रोजेक्शन, ए पार्ट आएगा आंसर। 23 डिलीगेंसी इज कमिटेड बाय द चिल्ड्रन एज ग्रुप 7 से लेके 15 तक। क्वेश्चन नंबर 24 चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ लोअर दैन क्रोनिकल एज, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एबनॉर्मल, लेकिन यहाँ आंसर कोई नहीं है तो इसलिए आएगा डी पार्ट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25 नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, ये देहरादून में है। 26 ए चाइल्ड इज़ बोर्न विद इमेट ड्राइव्स उनमें होंगे। और उसके बाद 27 ऑल ह्यूमंस कंटेन 46 क्रोमोसोम्स, मेन स्ट्रीम इज़ इंक्लूडेड इन, इसमें आएगा फिजिकल एजुकेशन, डी पार्ट आंसर। 29 का द रिजेक्टेड चिल्ड्रन इज़ लाइकली टू बी, एग्रेसिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, विड्रॉल भी होंगे, ऑल द अबव आएगा इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग IQ स्कोर फॉल्स इन मॉडरेट रिटार्डेशन, 15 से 30, ए पार्ट आंसर गया। हु इज़ द फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, फ्रैंक पार्सन, ए पार्ट आएगा। 32 विच सिटी इज़ नोन एज क्रेडल फॉर वोकेशनल गाइडेंस, बोस्टन को कहा जाता है। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ गाइडेंस, इसमें ऑल द अबव आएगा, डी पार्ट। 34 टू डेवलप इन स्टूडेंट्स प्रॉपर एटीट्यूड फॉर द सोशल लाइफ, उसको क्या कहते हैं? उसको सोशल गाइडेंस कहते हैं। 35 गाइडेंस प्रोग्राम हेल्प्स द यूथ टू सी, कि वो कहाँ है, कहाँ जाना चाहता है और क्या, इसमें ऑल द अबव आएगा, डी पार्ट। 36 एजुकेशनल गाइडेंस इज कंसर्न विद द असिस्टेंस, ये जो डेफिनेशंस दी ये जोन्स ने दी, बी पार्ट आंसर। 7 क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एम ऑफ पर्सनल गाइडेंस, इसमें प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स आएगा आंसर, सी पार्ट। 38 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन फ्रेज ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, तो वोकेशनल फ्रेज।
39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर, तो ऑल द अबव डी पार्ट आएगा आंसर। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ए पार्ट आएगा आंसर। 41 गाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल हेल्प्स students to both A and B, means C part। 42 which of the following is the first step in the organization of guidance service, defining the objective clearly, A part आएगा आंसर। counseling is persons relation mutual, इसमें आंसर आएगा डी पार्ट, ऑल द अबव। 44 लास्ट स्टेज और फेज किसको कहते हैं, टर्मिनेशन फेज और स्टेज को। क्वेश्चन नंबर 45 नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज आल्सो नोन एज, इसका आंसर आएगा बी पार्ट, क्लाइंट सेंटर्ड। 46 क्वेश्चन स्टैटिक्स इज अ लैटिन वर्ड, इसका आंसर आएगा ए पार्ट। असल में इसको मिसप्रिंट हुआ है, ये लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला हुआ है, लेकिन मिसप्रिंटिंग है, इसलिए आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47 टू व्हाट डज स्टैटिक्स रेफर, तो ये आएगा ऑल द अबव डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 48 स्टैटिक्स कैन बी बेस्ट कंसिडर्ड, सी पार्ट एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक, ये आएगा इसका आंसर। 49 क्वेश्चन नंबर अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 10 to 19, इसका 19.5 आएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज़ रेंज, रेंज होता है HS माइनस LS, उसको रेंज कहते हैं, आंसर आएगा ए पार्ट। 51 विच इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एवरेज, वो मीन को कहते हैं, ए पार्ट आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 का जो फार्मूला है कैलकुलेशन परसेंटाइल करने के लिए, वो बी पार्ट आएगा। 53 क्वेश्चन नंबर विच मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज मोस्ट रिलेबल, उसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, सी पार्ट आएगा आंसर। व्हाट इज़ द मिडिल क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल मीडियन को कहते हैं। उसके बाद है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस ऑकर्स इन नॉर्मल कर्व, उसमें 2 टाइप्स आते हैं। उसके बाद है काई स्क्वायर इज़